नमस्कार सभी को, मेरा स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मैं आप लोगों को प्रोसेसिंग तक बताया था, बोला था कि अगले वीडियो में आपसे फिर से बात होगी। और जैसा कि आप लोगों को पता है, पूरे भारतवर्ष में, हमारे देश में लॉकडाउन चल रहा है। हम लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो हमारे चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ग्लोरियस कंप्यूटर सेंटर से मुफ्त में आप लोग को शिक्षा दी जा रही है, ग्लोरियस केमिस्ट्री क्लासेस की तरफ से। ग्लोरियस केमिस्ट्री क्लासेस का एक ब्रांच है, संतोष सर के द्वारा चलाया जाता है, ग्लोरियस कंप्यूटर सेंटर। मैं उनका टीचर रविंद्र राज। आज मैं प्रोसेसिंग के आगे आप लोग को वीडियो समझाने जा रहा हूँ। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, ये तीनों चीज पर काम करती है एक कंप्यूटर, ये बताया था मैंने। और प्रोसेसिंग तक आज आपको बताता हूँ आउटपुट। आउटपुट का मतलब आप लोग को मैंने बताया था परिणाम। जो अंत में जो परिणाम आता है उसे हम लोग बोलते हैं आउटपुट। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो लास्ट में आता है वो हमारा होता है आउटपुट। जैसे कि हम लोगों ने राइटिंग लिखा, ये हो गया इनपुट। टीचर ने उनको चेक किया या एग्जामिनर ने उस पेपर को चेक किया, वो हो गया प्रोसेसिंग। और जो फाइनली हम लोग इंटरनेट पर या फिर क्लासरूम में या टीचर हम लोग को जो रिजल्ट देते हैं एट लास्ट, वो होता है हमारा आउटपुट। मशीनरी लैंग्वेज हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं? मैनुअली सभी कुछ करते हैं कि एट द लास्ट which is got result that is called output, ऐसा सभी बुक में होगा। लेकिन आज ये क्लास सिर्फ इंटरमेट्रिक या फिर डीसीए, डिप्लोमा, एडीसीए इन लोगों के लिए नहीं है। ये मैं क्लास उन लोगों के लिए दे रहा हूं जो इस साल बेल्ट्रॉन का एग्जाम दे रहे हैं, जो इंटरव्यू फेस करते हैं, उन लोगों के लिए। सबसे जरूरी बात है कि मशीनरी लैंग्वेज में यानी कंप्यूटर की भाषा में हम लोग आउटपुट का कैसे हम लोग रिप्लाई करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर जो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं कि ग्लोरियस केमिस्ट्री क्लासेस की तरफ से, ग्लोरियस कंप्यूटर सेंटर से कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा दी जा रही है और हमारी कोई शाखा नहीं है इसकी। आइए शुरू करते हैं। The data which is input नहीं होगा इस जगह, which is entered। एक entered होता है, हम entered भी कर सकते हैं, enter भी लिख सकते हैं, which is entered और typed, जो हम उसको टाइप करते हैं, टंकन करते हैं। टंकन का एक इंग्लिश होता है टाइप का टंकन में होता है कि हम कोई चीज टंकन करते हैं। टंकन का मतलब होता है दबाना या फिर उसको प्रोसेस में करना। व्हाट इज टाइप्ड विया यानी के द्वारा, विया इनपुट डिवाइसेस एट लास्ट which is displayed on output devices of computer। जो भी हम टाइप किए हैं इनपुट डिवाइस के थ्रू और उसके अंत में जो हम लोग को रिजल्ट देता है, डिस्प्ले करता है आउटपुट डिवाइस पे। आउटपुट डिवाइसेस हो गया, प्रिंटर हो गया, आपका मॉनिटर हो गया, सिनेमाग्राफ जो सिनेमा देखते हैं वो सब इनपुट होता है। उस पे जो एग्जाम ऑफ कंप्यूटर दैट सिस्टम इज सेड टू बी और कॉल। क्योंकि सेड टू बी लिखने से क्या होता है कि हम लोग जो भी कन्वर्सेशन करते हैं वो थोड़ा क्लियर होता है कि हम कुछ बोल रहे हैं। that system is said to be output। ये हो गया इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए जो इंग्लिश में रुचि रखते हैं। अब मैं हिंदी मीडियम के लिए लिखना चाहूंगा डेफिनेशन, उसको हिंदी में कन्वर्ट कर रहा हूं। फिर से इंग्लिश वाले थोड़ा ध्यान लें। द डाटा which is entered or typed via input devices at last which is displayed on output devices of computer that system is said to be output devices। जब आप इंटरव्यू फेस कर रहे हैं तो ये सिस्टम बहुत जरूरी है आपको देना, क्योंकि एट लास्ट एग्जाम रिजल्ट जो आते हैं वो हम लोग का एग्जाम का भी आता है,
खाना जो खाते हैं उसका वेस्ट जो निकलता है वो भी होता है आउटपुट। लेकिन आपको यहाँ क्या दर्शाना है, कंप्यूटर का दिखाना, ये फाइनली करेक्ट है। ये ऐसा मैं दावे के साथ भी कर सकता हूँ, ठीक है। और ऐसी बात नहीं कि किताब में जो लिखी हुई है, इंटरनेट पर कहीं लिखी है वो गलत है, ऐसी बात नहीं है, वो भी सही है। लेकिन इंटरव्यू फेस करने की जो सबसे मेन बात होती है वो ये। अब आइए इसको हिंदी में देखते हैं। हिंदी एक बहुत ही क्या बोलते हैं पेचीदा भाषा मानी जाती है कि जिसको हम शुद्ध रूप से कैसे लिखेंगे। इसका डेफिनेशन जो किताब में मिलेगा या फिर कहीं और टीचर देंगे तो बोलेंगे बेटा जो लास्ट में मिलता है रिजल्ट वो हमारा आउटपुट होता है। जैसे कि हम कोई भी चीज टाइप किए, डाटा निकाले ऑफिस से, वो हो गया आउटपुट। ऐसा नहीं है, उसको सिस्टेमेटिक रूप से देना पड़ता है। जैसे रिसाइकल बिन जैसे होता है, डिलीट करते हैं उसको रिस्टोर करना, वो एक सिस्टम होता है। दूसरा बात अगर साइंस में जानते हैं तो एक चीज आप लोग को देखने को मिलता होगा कि क्लोरोफिल, ठीक है। सबसे जरूरी बात जो वाटर साइकिल होता है किस तरह पढ़ते हैं, उसका एक चेन बनाना था। उसी तरह हम चेन से समझाएंगे तो कंप्यूटर एक अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो यहां पर हम देखेंगे वह डाटा जो इनपुट डिवाइस का मैं आपको बताया वहां पर, वह डाटा जो इनपुट संयंत्रों की मदद से जो टंकन हो, टंकन का मतलब एक टाइप ही नहीं होता है, इंटर भी करना होता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं टंकन। जो टंकन हो वह अंत में जो परिणाम, अंत में आउटपुट संयंत्रों की मदद से जो परिणाम मिले उसे आउटपुट कहते हैं। वह डाटा जो इनपुट संयंत्रों की मदद से टंकन हो, यानी टाइप हो, टंकन हो, वह अंत में आउटपुट संयंत्रों की मदद से जो परिणाम मिले उसे आउटपुट कहते हैं। क्योंकि हम लोग डायरेक्ट नहीं लेते हैं, कंप्यूटर से तो डिस्प्ले होता है या फिर यो पेपर हमको निकाल कर देता है, सिस्टम से निकाल कर देता है, उसे हम क्या करते हैं, आउटपुट कहते हैं। मुझे लग रहा है कि आपको कंप्यूटर का डेफिनेशन ये भरपूर समझ में आ चुका होगा। कंप्यूटर 3 चीज से चलता है, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। अब मैं आगे जाना चाहूंगा उसके आगे कि कंप्यूटर में होता क्या है। जैसे हम लोग को पार्ट ऑफ बॉडी के लिए हम लोग को बताया जाता है, सबसे पहले हेड बताया जाता है। हेड, आंख, नाक, by which we can breathe, by which I can speak। उसी तरह कंप्यूटर चलता कैसे, उसको सांस कैसे लेता है, वो चलता कैसे, वो काम कैसे करता है, ये सब चीज हम जानेंगे। और एक क्वेश्चन मैं आज बताना चाहूंगा कि ये जो आउटपुट का ये जो मैंने डेफिनेशन लिखा, ये डेफिनेशन बेल्ट्रॉन के एग्जाम में पूछ दिया गया है, एक इंटरव्यू में पूछा गया और एक बार एमसीक्यू में यही डेफिनेशन दिया गया था, जो कि 767 स्टूडेंट ने इनका जवाब गलत लिख कर आया था। और सही ढंग से क्या होता है कि आप लोगों ने ये देख चुका होगा क्या चीज की मदद से मिलता है आउटपुट हमारे एग्जाम में भी टीचर्स लिखते हैं। जो टीचर्स हम लोग को रिजल्ट देते वो भी एक आउटपुट हुआ। अगर हम लोग को बताया जाएगा हमारा आउटपुट कैसे होता है, हम लोग जो पढ़ाई करते हैं उसका आउटपुट क्या हुआ, आउटपुट यही हुआ जो हमारा लास्ट में एग्जाम में जो रिजल्ट आता है, नंबर आता है, वो हमारा हो गया आउटपुट। अब हम आगे जाते हैं डाटा। डाटा कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण चीज है। जैसे हम लोग बिना हवा का नहीं रह सकते, बिना पानी का नहीं रह सकते हैं। जैसे हम लोग को वाटर दे दिया गया, भोजन नहीं दिया जाएगा तो हम लोग मर जाएंगे। और हम लोगों को बोलने के लिए जो वर्ड दिया गया है, जैसे क ख ग घ एक्स वाई जेड, ये सब जो आता है हम लोग का हो गया डाटा। उसी तरह ये हो जाता कंप्यूटर के लिए भी होता है डाटा। डाटा को हिंदी में, उर्दू में अलग अलग चीजों में कहा गया है। सूची कहा गया है और जानकारी कहा गया है। वही हम बताने वाले हैं डाटा। डाटा क्या होता है?
डाटा जो होता है नंबर हो सकता है, अल्फाबेट हो सकता है, या फिगर हो सकता है, या रॉ फैक्ट हो सकता है, कुछ ये सब जो भी फॉर्मेट हम लोग को मिलेगा उसे हम डाटा कहते हैं। डाटा को इन्फॉर्मेशन डाटा को जब भी डिफिनेशन करेंगे सिंपली रूप से, और इसका भी सिस्टमेटिक है कि हम रिप्लाई किस तरह देंगे। सबसे पहले मैं बेल्ट्रॉन एग्जाम के लिए और जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उन लोग के लिए मैं लिख रहा हूं, और हमारे ग्लोरियस कंप्यूटर सेंटर में हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाया जाता है। जो नए हैं खगड़िया में है या फिर खगड़िया से बाहर से आते हैं देखने के लिए, वो हमारे डायरेक्टर संतोष सर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और बाद में क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और आइए डाटा के बारे में बताता हूं। इट कैन बी इन दी form of alphabets, figures, raw facts, numbers, etc। अब आप लोग के मन में ऐसा सवाल आता होगा क्या कि हम ऐसा क्यों लिखे इट कैन? ऐसा लिखने का कारण है, जैसे हम लोगों को पूछा जाएगा एज ए साइंस में फूड क्या है। फूड पहला बात हम लोग बोलेंगे फूड एक एनर्जी है, तो कैसा रूप हो सकता है? हम लोग बोलेंगे इट कैन बी इन सॉलिड, लिक्विड और मेनी अदर टाइप्स। इट कैन बी मोलिकुलर आल्सो, कहीं कहीं हम दूसरे ग्रुप जाएंगे तो वहां कुछ और रूप में भोजन मिलता है। हम लोग ऐसा इट कैन बी इन सॉलिड, लिक्विड, गेहूं सब जो आता है वो अलग अलग फॉर्म में होता है, कुछ पाउडर रूप में होते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने डाटा को लिखा है इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अल्फाबेट्स, फिगर्स, रॉ फैक्ट्स, नंबर्स, etc। ये जो मैंने आपको डेफिनेशन लिखा है इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डाटा, इसलिए एक साइंस से भी रिलेट करता है, कंप्यूटर भी साइंस से रिलेट करता है, क्योंकि इनको भी इंसान ने बनाया है, इसलिए ये सही डेफिनेशन होता है इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अल्फाबेट्स। क्योंकि हम लोग जब भी बचपन में शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपना लोकल लैंग्वेज शुरू करते हैं या फिर कुछ बोलना सीखते हैं, उस वक्त हम लोग उतना नहीं करते हैं, नंबर नहीं करते, 1 2 3 ऐसा नहीं करते। उस वक्त हम लोग क्या सीखते हैं? आ बोलना सीखते हैं। इसलिए कंप्यूटर के माध्यम से क्या होता है, सबसे पहले अल्फाबेट आता है। दूसरा बात हम लोग पहचानते हैं दादा नानी काका काकी कौन है, तो हम लोग को फिगर आता है, इसीलिए अल्फाबेट्स के बाद फिगर। रॉ फैक्ट्स क्या कहा गया कि फाइल्स को पहचानना, वर्ड्स को पहचानना, वायरस है या मालवेयर है, इस को पहचानना। जिससे क्या होता है कि हमारे गार्जियन से बोलते हैं कि बेटा इस चीज से दूर रहना, इससे तुमको हानि होगी, उस चीज से दूर रहना, उससे हानि होगी। ये हमारा कंप्यूटर में आता है रॉ फैक्ट्स, इट मींस हम लोग को उससे बचना है। थर्ड में आता है नंबर, बेटा वो 5 आदमी, बेटा वो 3 आदमी है, तो हम लोग को कंप्यूटर डिफिनेशन करता है कि यू हैव 4 फाइल्स, यू हैव 10 फाइल्स। ये सिस्टम से हुआ, ये एक सिस्टम से हुआ डाटा का डेफिनेशन। हम लोग को डेफिनेशन जब भी देना होगा, कहीं इंटरव्यू में फेस कर रहे हैं, तो इस बात का खासा ध्यान रखिएगा। वहां इस तरह नहीं कहिएगा इट कैन बी नंबर, रॉ फैक्ट्स, फिगर, अल्फाबेट्स, ये सारे गलत माने जाते हैं। कहीं इंटरव्यू में क्या कहता है, पास कर जाता है, लेकिन पास करने के बाद भी कुछ स्टूडेंट्स को वहां प्रॉब्लम होती है प्रोजेक्ट बनाने में। प्रोजेक्ट बनाने का प्रॉब्लम यही होता है, हम लोग को सही ज्ञान नहीं मिला रहता है। और ग्लोरियस केमिस्ट्री क्लासेस और ग्लोरियस कंप्यूटर सेंटर में हम लोग सिस्टमेटिक ढंग से सिखाते हैं, और ऐसा कोई खगड़िया भर में ऐसा नहीं है जो हम लोग को इस तरह तोड़ के बताता हो। As I sure you can understand what am I saying, the correct definition of data is it can be in the form of alphabets, figures, raw facts, numbers, etc। बोलने का मैंने कारण भी बता दिया किस तरह क्यों बोलूंगा। अब आते हैं हिंदी पे। यह अल्फाबेट फिगर्स, रॉ फैक्ट्स व नंबर्स में हो सकते हैं। यह अल्फाबेट्स, फिगर्स, रॉ फैक्ट्स व नंबर्स में हो सकते हैं।
हो सकते हैं, मतलब हो भी सकते हैं। एज ए साइंटिस्ट और एज ए कंप्यूटर डेवलपर हो सकता है कुछ और भी फॉर्मेट में आ जाए, इसलिए हो सकते हैं, कहीं होता भी है नहीं भी होता है। जैसे कि आप डेली लाइफ के एग्जाम्पल देता हूँ डाटा का। जैसे मैं अपने क्लास गया, केमिस्ट्री क्लासेस, केमिस्ट्री क्लासेस गया, वहां पर हमारा जो फ्रेंड है वो हमसे कुछ जानकारी मांगा कि संतोष सर ने आज केमिस्ट्री में कौन से लेसन पढ़ाया, मॉलिक्यूलर के कौन से लेसन पढ़ाया, एटॉम का कौन से लेसन पढ़ाया। तो हम लोग ने जो नोट्स दिया है वो हम लोगों ने अपना डाटा दिया, जो संतोष सर ने डाटा मुझे शेयर किया है उस डाटा को हमने उनको दिया है। अब उसमें अल्फाबेट से, नंबर से, सिंबल से मेनी डिफरेंस का, इसलिए मैंने वहां ATC लिखा है कि सिंबल्स, नंबर कुछ भी आ सकता है। अब उस थ्योरी में एक अल्फाबेट्स ही नहीं होगा, अल्फाबेट्स होगा, रॉ होगा, फिक्स होगा, कुछ इंफॉर्मेशन देगा, कुछ नॉलेज, जनरल नॉलेज होगा। इसीलिए उन सारे घटनाओं का क्रम सिला एक जुड़ने वाले समूह को हम लोग डाटा कहते हैं। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। लास्ट ये वीडियो करने जा रहा हूं आज कम ही, और कुछ क्वेश्चंस के साथ आपको छोड़ते हुए जा रहा हूं। और ये क्वेश्चन जो है बार बार इंटरव्यू में पूछा जाता है, और ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ इंटरव्यू में, आप लोग कोई क्लास में अगर इंटरव्यू, जो खास करके मैट्रिक से इंटर पास करके कुछ स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस करने जाते हैं, बेल्ट्रॉन के एग्जाम देने आते हैं, उन लोगों के लिए खासा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 मैं शॉर्ट में खींचता जाऊंगा, इसका आगे आपका वीडियो बनाऊंगा कि ये आखिर इसको क्यों कहा जाता है, ठीक है, क्यों है, क्या है इसका फैक्ट्स। फर्स्ट, हु इज नॉन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर? हु इज नॉन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर? यहां पर सभी एक बात थोड़ा गलती कर देते होंगे कुछ टीचर सर, कंप्यूटर के पिता कौन है? नहीं, कंप्यूटर के पिता इस जगह नहीं बोलना है, कंप्यूटर के जनक कौन है, ये सही रूप है। कंप्यूटर के जनक कौन है, क्योंकि उनको वो जनक जो है रचते हैं उसको, ना कि उसको प्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोड्यूस मतलब समझ लीजिए पैदा करना। यहाँ कंप्यूटर का जो फादर के रूप में दिया हुआ था, वो पैदा नहीं किए, वो बनाए हैं, उसको संरचित किए हैं। जैसे कि हु इज द फादर ऑफ दिस वर्ल्ड, हम लोग बोल देते हैं विष्णु, अल्लाह, देखना जो भी आता है नाम, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? जनक बोलते हैं। आप लोगों ने कोई भी धारावाहिक सीरियल में सुना होगा, आप तो इस संसार के जनने वाले हैं, पालनहार है, जनक। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप उसके पिता हैं। पिता नहीं बोला जा सकता, पिता वो होता है जो उसको जन्म देता है, उसके मदद से जन्म लेता हूं। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है? रचना किया, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? जनक। हिंदी में ये बात का खास ध्यान रखिएगा। बहुत सारे इंटरव्यू में मेरे अपने डाटा के अनुसार पता चला है कि 1200 स्टूडेंट विदेशों से इस बात पर हिंदी के भाषा के कारण छट कर आते हैं। आइए इसका हिंदी लिखते हैं। संगणक के जनक कौन है? जनक कौन है? अभी जितने भी देखते होंगे 99% को पता होगा, चार्ल्स बैबेज। क्या है? चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज उन्होंने कंप्यूटर का संरचना किया है। संरचना क्यों किया है, क्यों इसको कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, ये आगे वीडियो बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु इज द मदर ऑफ कंप्यूटर? हु इज द मदर ऑफ कंप्यूटर? हु इज द मदर ऑफ कंप्यूटर? अब यहां पर जब हम लोग बोलते जननी, ये कुछ बोलना उचित लगेगा, क्यों कहा जाता है इनको जननी? संगणक की जननी कौन है? ये सब का जो फैक्ट मैं रिलीज करूंगा दोनों का, स्पेशल वीडियो बनाऊंगा आधे घंटे का या फिर 15-20 मिनट का, ये दोनों के ऊपर बनाऊंगा, जो कि माता, जो जनन और जननी कहा जाता है, उनके बारे में, जनक और जननी, वो बताऊंगा।
ये बता, इनको कहा जाता है लेडी अगस्ता। लेडी अगस्ता को कहा जाता है कंप्यूटर की मदर। अब मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूं। डिफरेंस इंजन चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, चलने वाला, वो हो गया हमारा चार्ल्स बेबेज, यानी जनक कहा जाता है, कंप्यूटर का जनक हुए। और मदरबोर्ड का आविष्कार उन्होंने किया था लेडी अगस्ता ने, इसलिए कंप्यूटर की जननी कहा जाती है। क्योंकि आज हमारे फैमिली में भी जितने होते हैं, चाहे कितना भी महान हो हमारे घर में, लेकिन बात चलती है सिर्फ माताएं की, क्योंकि माता जानती है घर कैसे चलता है, ऑर्डर उन्हीं का चलता है। इसीलिए कंप्यूटर की जननी कहा जाता है लेडी अगस्ता को। सबसे बड़ा रोल दिया गया उनको कंप्यूटर। अगर मदरबोर्ड किसी भी चीज, हमारे मोबाइल हो, सीपीयू हो, चाहे कुछ में भी हो, कोई कंप्यूटर हो, कोई सिस्टम ही क्यों ना हो, अगर उसमें मदरबोर्ड नहीं हो तो काम नहीं करेगा। वो मतलब वो वर्क इधर उधर करेगा। जिनका मदरबोर्ड खराब हो जाता है, देखिएगा उसका कभी कुछ हो जाता है, ब्राइटनेस कम हो जाता है, कभी कोई डाटा डिलीट हो जाता है, उसमें मालवेयर घुस जाता है, बहुत सारा घटना हो जाता है, या फिर कंप्यूटर बस्ट हो जाता है। इसीलिए इन दोनों के ऊपर आगे टॉपिक बनाऊंगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और जिनको पसंद आई होगी आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं। ग्लोरियस केमिस्ट्री क्लासेस और ग्लोरियस कंप्यूटर सेंटर की तरफ से ये वीडियो शेयर किया जा रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास दिया जा रहा है। अधिक जानकारी है तो हमारे वेबसाइट पर आप लोग घूम सकते हैं। हमारा वेबसाइट है www.gcchg.com। यह हमारा वेबसाइट है। और हमारे ग्लोरियस केमिस्ट्री क्लासेस पर भी केमिस्ट्री का लाइव क्लास चलता है, ऑनलाइन क्लास दिया जा रहा है, जो कि उनका नाम है उस चैनल का ग्लोरियस केमिस्ट्री क्लासेस, जिनके डायरेक्टर हैं संतोष सर। जिनको केमिस्ट्री का या फिर कंप्यूटर का कुछ नोट्स चाहिए तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9570471258। मैं फिर से लिख देता हूं 9570471258। इस नंबर पे व्हाट्सएप करें। आप लोग को नोट्स 1 या 2 दिन में अवेलेबल हो जाएगा। जिस चीज का नोट चाहिए, आज तक के जो नोट्स मांगेंगे उन लोग को मिल सकेंगे। आज के लिए बस इतना ही। लॉकडाउन में अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, और अति आवश्यक काम हो तभी घर से बाहर निकले और लॉकडाउन का नियम से पालन करें। क्योंकि इस चीज का अगर कोई उपाय है हमारे इस वैश्विक महामारी से बचने का, वो है सामूहिक दूरी। इसीलिए हम लोग भी आपको लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं वीडियो बनाने, ताकि आप लोग घर से बाहर ना निकले। मैं रविंद्र राज आप लोग से विदा चाहता हूँ।